रामनगर चौक स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा, भाजपा नेताओं की संलिप्तता के साथ महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, हरिद्वार में एक भाजपा नेत्री ने ही राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करवाया। उन्होंने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन भाजपा में नैतिक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि रुड़की में राज्यसभा सांसद, मेयर और भाजपा जिलाध्यक्ष महिला है, लेकिन उनके मुख से महिलाओं पर हो रहे अपराध पर एक शब्द नहीं निकला। कहा कि पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री पर महिला ने आरोप लगाया, लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक सरकार वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पाई। आरोप है कि जिनकी जिम्मेदारी महिलाओं की रक्षा करनी थी, वहीं आज स्वयं उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। प्रदेश महासचिव विकास त्यागी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो नारा दिया था कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, लेकिन आज की मुख्य वजह है कि जिस पार्टी, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे, संरक्षण करे, उसके नेता आज और बहुत दिनों से, आज ही नहीं बहुत दिनों से महिलाओं के प्रति जो है हमलावर हैं, उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। चाहे उसमें स्वामी चिन्मयानंद रहे हों, चाहे सेंगर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के कोई धाकड़ हैं, उन्होंने जो हाईवे पर गंदा चरित्र अपना दिखाया वो रहे हों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड रहा हो, उत्तराखंड में रुद्रपुर कांड रहा हो, उत्तराखंड में जो है एक 13 वर्षीय जो पहले नाबालिग बेटी थी, द्वारहाट में नाबालिग बेटियां थी, उसके प्रति रहा हो, देहरादून में मुख्यालय में महामंत्री संगठन पर भाजपा की नेत्री के द्वारा लगाए गए अपराध हो, या इस समय भारतीय संस्कृति में सबसे घिनौना अपराध, एक माँ द्वारा अपनी बेटी के लिए सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए अपनी बेटी को उसने परोसने का गंदा घिनौना काम किया हो, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और उनकी भी भर्त्सना करते हैं भाजपा में, जिन्होंने ये कहा था कि हम बेटियों को बचाएंगे, और उनके मुंह से आज एक शब्द निकल रहा। और ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे चरित्रहीन लोगों के खिलाफ ना तो संगठन ने कोई कार्रवाई की, ना सरकार ने कोई कार्रवाई की, और पुलिस जांच में जो लोग मुख्य आरोपी थे उनके नाम सामने नहीं आए। और जो भाजपा, हरिद्वार जिले में भाजपा की 2 महिलाएं जो हैं संवैधानिक पद में हैं, एक रुड़की की महापौर है, एक हरिद्वार की महापौर है, रुड़की की जिलाध्यक्ष महिला है, रुड़की में सांसद जो है राज्यसभा वो महिला हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की निंदा तक करने का साहस नहीं वो कर सकी। मैं आपके माध्यम से देश की मातृशक्ति से अनुरोध करता हूं कि जब ऐसे लोग आपको दिखाई दें तो इनसे कम से कम 10 कदम दूर रहें। ये बहुत ही चरित्रहीन किस्म के लोग हैं, और ये इनकी पार्टी का चरित्र है जो ऐसे गंदे काम करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहा है। देखिए, ये आज जो हमारे हरिद्वार जनपद में घिनौना कांड हुआ है, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता जो एक माँ और बेटी का होता है, एक अनोखा रिश्ता, एक अनूठा रिश्ता, उसकी जितनी भी गरिमा थी वो आज भाजपा ने तार तार कर दी। और दुख इस बात पर आता है, जो लोग नारा देते थे बेटी बचाने का, वो आज जनता को समझ में आ रहा है कि वो बेटी ही उन लोगों से बचानी है जो ये नारा देते थे। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं जो विभिन्न पदों पे यहाँ पदासीन हैं, उनके मुंह में दही जम गई है, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। ऐसी महिला जिसने अपनी बेटी को दरिंदों के आगे परोस दिया खाली अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसी महिला को जूतों से मारने का काम करना चाहिए था, तब एक एग्जाम्पल जाता सोसाइटी में। ऐसी महिला को संरक्षण दिया। ये मसला तब खुला जब उसके पिता ने सामने आकर एफआईआर करवाई। जब ये एफआईआर हो गई तब सब लोगों को पता लगा कि वो कितना घिनौना काम करती है। भाजपा जिस हिसाब से बोलती है, उनकी करनी और कथनी में ज़मीन और आसमान का फर्क है। इनके नेता कभी हाईवे पे पाए जाते हैं, कभी अपने जिला कार्यालयों में गंदे काम करते पाए जाते हैं। इनके नेता मंच से, खुले मंच से हमारी भारत की बेटियों के शौर्य पे सम्मान पे सवाल उठा देते हैं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, जनता से अपील करूंगा, क्या आपके घर की बहन बेटी जो भाजपा से जुड़ी है, क्या वो सुरक्षित है? क्या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए? मेरा मानना ये है, मेरा एक अपील है
कि भाजपा के लोगों से 10 कदम नहीं 100 कदम, बल्कि इन लोगों को देख के जो ऐसे काम करते हैं, घिनौने काम करते हैं, इन लोगों को देख के जूते से पीटना चाहिए और जनता को अपने लोगों से ये सवाल करना चाहिए, आज वो नेता कहाँ हैं, वो नेत्रियाँ, वो महिलाएं कहाँ हैं जो बेटी बचाने की बात करती थी, आज उनके मुंह क्यों बंद हैं, आज उनके मुंह पे ताले क्यों।